All right, we'll start with another topic. ठीक है ना, हजरत अबू बकर के अंदर दैट इज उसामा's एक्सपीडिशन टू सीरिया। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? उसामा's एक्सपीडिशन टू सीरिया। हमने ये चीज पढ़ ली कि हजरत अबू बकर वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इस्लामिक कैलिफ इन 632 थ्रू द थ्रू थ्रू ऑल दैट प्रोसेस दैट वी स्टडीड थोड़ी सी देर पहले। ठीक है ना। सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट उसामा's एक्सपीडिशन टू सीरिया। अब यहाँ से आपका ना कनेक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा पूरी खिलाफत में। देखो, सबसे पहले ये जो इवेंट है ना, उसामा's एक्सपीडिशन टू सीरिया, इसका बैकग्राउंड है हमारा सीधा लाइफ इन मदीना के अंदर। लाइफ इन मदीना के अंदर इसका सारा बैकग्राउंड है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि ये इंसिडेंट था क्या, और हज़रत अबू बकर के दौर खिलाफत के दौर में किस तरीके से इसको मैनेज किया गया। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को याद हो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ इन मदीना, सो आई एम गोइंग टू थ्रो यू बैक एट द टाइम ऑफ 8th एज। ठीक है, 8th एज के अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने एडॉप्टेड सन, ठीक है ना, एडॉप्टेड सन का नाम क्या था, याद करें, क्या था नाम? जैद बिन हारिस। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 8th एज में अपने अडॉप्टेड सन जैद बिन हारिस को भेजा था। कहाँ पर भेजा था? टू सीरिया। ठीक है, पर्पस क्या था भेजने का, अगर आपको याद हो तो पर्पस वो ये था कि सीरियन बॉर्डर के ऊपर जो बाइजेंटीन आगे आते जा रहे थे उनको रोकना था हमें। ठीक है, सो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन 8th एज हैड सेंट हिज अडॉप्टेड सन जैद बिन हारिस। डोंट कंफ्यूज हिम विद प्रॉफिट्स चीफ स्क्राइब जैद बिन साबित, जिनका नाम हमने थोड़ी देर पहले इलेक्शन में पढ़ा। ठीक है ना। तो 8th एज के अंदर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने भेजा होता है जैद बिन हारिस को सीरिया। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने दूसरे भी सहाबियों को भेजा होता है, जिसमें जाफर बिन अबू तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शामिल हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है, होता यह है कि जैद बिन हारिस जाते हैं सीरिया, वहां पर एक बैटल होती है जिसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ मोता। ठीक है, गजवा मोता के अंदर जैद बिन हारिस जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। ही अटेन्स मार्टरडम। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जैद बिन हारिस से बेहद मोहब्बत थी, बिकॉज जैद बिन हारिस वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन हु प्रोटेक्टेड प्रॉफिट एज अ शील्ड व्हेन प्रॉफिट वाज बैडली ब्रूटली बीटन बाय द पीपल ऑफ ताइफ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये लाइफ इन मक्का वाला पार्ट है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब ताइफ गए थे, जहां पर वो जाकर 3 लोगों से मिले थे, अब जलाइल, मसूद और हबीब, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर स्ट्रीट हुलीगन्स, गली के जो टुच्चे से लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जो बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, उन लोगों को होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर लगा दिया था। उन लोगों ने होली प्रॉफिट का पूरा जिस्म मुबारक ब्लड से भर दिया था। तो उस वक्त भी जैद बिन हारिस साथ थे प्रॉफिट के, और उनको डिफेंड कर रहे थे एज अ ह्यूमन शील्ड। एनी हाउ, ये आपको रिवाइज करवाया लाइव इन मक्का और मदीना वाला एस्पेक्ट। अब होता क्या है कि जैद बिन हारिस की जब डेथ होती है इन द बैटल ऑफ मौता, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा गम होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट नंबर वन कि सीरिया आहिस्ता आहिस्ता इतना पावरफुल हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मदीना को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। नंबर टू, अपने खुद के अडॉप्टेड सन जैद बिन हारिस, वो सन, वो बेटे जिनके खुद के जब माँ बाप आए थे उनको बोला था जैद चलो हमारे साथ, उन्होंने मना कर दिया था। जैद बिन हारिस ने बोला था मेरे माँ बाप मेरे वालिदैन तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ही है, मेरा जीना मरना जिंदा रहना सब नबी पाक के साथ है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, होली प्रॉफिट को ना इस चीज का बहुत ज्यादा, पीस बी अपॉन हिम को इस चीज का बहुत ज्यादा गम था। अब होता क्या है, होता ये है कि होली प्रॉफिट ने अपने लास्ट डेज में, ठीक है, व्हेन होली प्रॉफिट वाज एक्सपेक्टिंग हिज हिज लास्ट डेज के अंदर, दैट इज 632 एडी, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है ना वो अपॉइंट करते हैं जैद बिन हारिस के बेटे उसामा बिन जैद को। किसको? उसामा बिन जैद को। ठीक है ना, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने लास्ट डेज में अपॉइंट करते हैं उसामा बिन जैद को। और एंड उसामा को जो है वो एक टारगेट, अब यहाँ पर आपको दो बातें बहुत गौर से सुननी है। ठीक है ना, अब ये बातें दो मैं आपको याद करवाऊंगा, अगर आगे चल के मैं पूछूं और आपको याद नहीं आए तो आप खुद को चमाट मार सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जोर से ही। पहली चीज ये याद करें कि अपॉइंट करने वाली शख्सियत कौन है? होली प्रॉफिट। उसामा को अपॉइंट किसने किया है? होली प्रॉफिट ने किया है। किसने अपॉइंट किया है? होली प्रॉफिट ने अपॉइंट किया है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, होली प्रॉफिट ने उसामा बिन जैद को अपॉइंट किया है
ताकि उसामा रिवेंज ले सकें अपने फादर की मार्टरडम का। सो उसामा को होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भेज रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट सीरियंस। ठीक है, अब आपको मैंने एक बात यहां पर ये याद करवाई कि अपॉइंट करने वाली शख्सियत कौन है। अपॉइंट करने वाली शख्सियत है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नबी पाक खुद। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि ओसामा को प्रॉपर तरीके से अपॉइंट करके होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने आखिरी दिनों में भेजते हैं, रवाना करते हैं मदीना से। ठीक है ना। सो हजरत जैद ओसामा जो है वो मदीना से निकलते हैं, ही लीव्स मदीना। और कहा जाता है कि थोड़ी सी वो मदीना से दूर गए थे एट अ प्लेस कॉल्ड जर्फ। ठीक है ना। वहां पर उसामा बिन जैद को ये खबर आ गई। क्या खबर आ गई? खबर ये आ गई कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का सैड डिमाइस हो गया, प्रॉफिट्स डिमाइस, इस चीज की खबर आ गई। अब जैसे ही उसामा को इस चीज की खबर आती है तो उसामा इस खबर के बाद फौरन से वापस आते हैं मदीना। ठीक है ना। उसामा कहते हैं कि इस खबर के साथ तो मैं सीरिया जाने से रहा, मेरा पूरा ध्यान नबी पाक कि जो है ना वो आखिरी सांसें, नबी पाक के आखिरी दिन, इन सब में ही मैं स्टक रहूंगा। मैं जो है ना वो फाइट नहीं कर सकता। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर अपने आप को इवेल्युएट करें। पहली चीज मैंने आपको क्या याद कराई? उसामा को अपॉइंट करने वाली शख्सियत कौन थी? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ। दूसरी चीज आप यहाँ पर मेरे साथ याद करेंगे, और वो याद करने वाली बात यह है कि प्रॉफिट की जब डेथ हुई, प्रॉफिट का जब सैड डिमाइस हुआ, तो उसामा मदीना वापस आए। क्या होली प्रॉफिट ने उसामा को वापस बुलाया या खुद आए? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या उसामा को बुलाया, या उसामा का रिटर्न उनकी खुद की सेल्फ चॉइस थी? उसामा का रिटर्न उनकी खुद की सेल्फ चॉइस थी। उन्होंने कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे नबी पाक इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो मैं आगे तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिहाजा होता क्या है, उसामा वापस आ जाते हैं मदीना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बरियल सेरेमनी होती है, हजरत अबू बकर की इलेक्शन होती है, जो अभी हमने पूरी इसके डिस्कशन किया। और फिर नाउ हजरत अबू बकर जो हैं वो ही इज नाउ द फर्स्ट कैलिफ, राइट। अब हजरत अबू बकर क्या करते हैं, जैसे ही खलीफा अपॉइंट होते हैं तो हजरत अबू बकर जो हैं वो फौरन से ये सोचते हैं कि वी शुड रिज्यूम उसामाज एक्सपीडिशन, हमें ओसामा की एक्सपीडिशन को रिज्यूम कर लेना चाहिए। आ गई बात समझ में? हजरत अबू बकर खलीफा हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें उसामा की एक्सपीडिशन को रिज्यूम करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक सवाल है जो अपने जहनों में, जिसका जवाब लाजमी तौर पर बिठाना है, वो ये कि हजरत अबू बकर ने हजरत उसामा की एक्सपीडिशन को रिज्यूम करने का क्यों बोला? उसके पीछे एक सिंपल रीजन है, क्योंकि ये किसकी कमांड थी? ये प्रॉफिट की कमांड थी। ठीक है ना। प्रॉफिट की क्या कमांड थी? प्रॉफिट की कमांड थी कि हजरत उसामा जाएं और जाकर बदला लें अपने फादर जैद बिन हारिस की डेथ का। तो हजरत अबू बकर जैसे ही खलीफा बने, हजरत अबू बकर ने क्या किया? हजरत अबू बकर ने फौरी तौर पर फौरन से हजरत उसामा को बोला कि आप अपनी जर्नी रिज्यूम करें, आप अपनी एक्सपीडिशन रिज्यूम करें। क्यों? क्योंकि हजरत अबू बकर जानते थे कि उनको क्या फॉलो करना है, प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्ना। और सुन्ना का मतलब होता है प्रॉफिट का कोई भी कमांड हो। ठीक है, तो वो कैसे फॉलो करनी है? प्रॉफिट ने भेजा था उसामा को। उसामा क्या प्रॉफिट के बुलाने पर वापस आए थे? नहीं, खुद की सेल्फ चॉइस पर आए थे। तो चूंकि वो सेल्फ चॉइस पर वापस आए थे तो हजरत अबू बकर ने बोला कि सुन्नत क्या है? सुन्नत ये होगी, कमांड क्या थी? कमांड ये थी कि उसामा सीरिया जाएं। तो उसामा चूंकि अपनी मर्जी से वापस आए, अब यहाँ पर मर्जी का ये मतलब है कि क्या उसामा ने नाफरमानी की प्रॉफिट की? नहीं भाई, वाकया ही ऐसा हो गया था, डेथ हो गई थी, तो उनको, वो आगे बढ़ ही नहीं सक रहे थे, उनके कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो वो वापस आए। लेकिन हजरत अबू बकर ने ओसामा को समझाया कि ओसामा अब आपको वापस जाना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट का अल्टीमेट जो कमांड थी वो ये थी कि ओसामा जाए सीरिया और अपने फादर जैद बिन हारिस की डेथ का बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। अब सीन सुनिएगा जरा। जब ये डिसीजन हजरत, जब ये अनाउंसमेंट हजरत अबू बकर करते हैं, ठीक है ना, तो कंपेनियंस का यहाँ पर जो रिएक्शन है ना वो देखने के काबिल है। ठीक है ना। सीनियर जो हमारे कंपेनियंस होते हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं? कुछ कंपेनियंस जो हैं वो हजरत अबू बकर को कहते हैं, पहला, नॉट टू प्रोसीड, नॉट टू कंटिन्यू
एक्सपीडिशन, कि वो एक्सपीडिशन कंटिन्यू नहीं करें। पहला सजेशन क्या आता है? पहला सजेशन ये आता है सीनियर कंपेनियंस की तरफ से कि एक्सपीडिशन को कंटिन्यू नहीं करें। रीजन क्या है? एक्सपीडिशन को कंटिन्यू इसलिए नहीं करें बिकॉज मदीना को इस वक्त थ्रेट्स हैं। मदीना को थ्रेट्स किससे हैं? मदीना को थ्रेट्स बहुत सारे लोगों से है। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉल्स प्रॉफिट्स, वो मदीना के ऊपर अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं तैयार। इसी तरीके से एपोस्टेसी लीडर्स, एपोस्टेसी मूवमेंट जो चला रहे हैं, ठीक है, वो लोग। तो मदीना को बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए सीनियर कंपेनियंस बोलते हैं कि पहले हम मदीना को बचा लेंगे, उसके बाद इस एक्सपीडिशन को देख लेंगे। तो सीनियर कंपेनियंस हजरत अबू बकर के रिएक्शन पर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज मदीना जो है वो अंडर थ्रेट है और मदीना के अंदर आर्मी होना जरूरी है। ठीक है ना? अब ये चीज सीनियर कंपेनियंस कहते हैं हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर का क्या रिएक्शन आता है? हजरत अबू बकर यहाँ पर ये रिएक्शन देते हैं कि अगर मुझे पता हो, ठीक है ना, एक एक बिल्कुल ही सिंपल सा यहाँ पर रिएक्शन है। हजरत अबू बकर कहते हैं कि देखें, अगर मुझे पता हो कि मदीना के ऊपर अटैक होने वाला है, तो भी मैं इस काम को नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोकूंगा? बिकॉज हजरत अबू बकर का यहाँ पर वो फेमस, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूंगा, फ्लैग वाला डायलॉग। हजरत अबू बकर का फेमस यहाँ पर फ्लैग वाला डायलॉग है कि ये जो फ्लैग है, इट वॉज अनफोल्डेड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उसका क्या मतलब है? यहाँ पर फ्लैग का मतलब ये है कि इस आर्मी को भेजने का फैसला खुद नबी पाक ने किया था। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ हैड डिसाइडेड टू सेंड दिस आर्मी, तो हाउ कैन आई फोल्ड अप द फ्लैग व्हिच वाज अनफर्ल्ड बाय होली प्रॉफिट हिमसेल्फ। हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं एक ऐसे एक परचम को कैसे बंद करूं जो खुद नबी पाक ने खोला था, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री रीड करें, अगर अलग अलग सोर्सेज रीड करें, तो आपको ये पता चलता है हजरत अबू बकर ने यहां तक फरमाया कि अगर मुझे पता चले कि मेरे इस डिसीशन की वजह से, कौन से डिसीशन की वजह से? मेरे इस डिसीशन की वजह से, रिज्यूम करने की वजह से मुझे कोई बड़ा सा जानवर आके मेरी जान ले लेगा, मेरी हड्डियां खा जाएगा, तो भी मैं अपने डिसीशन से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ रसूल पाक के हुक्म को। समझ आ रही है बात? तो इससे हमें यह पता चलता है हजरत अबू बकर के इस डायलॉग से, या वो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो जो एनिमल वाला डायलॉग है जो हजरत अबू बकर ने बोला कि अगर मुझे पता चले कि कोई एक जो है ना बीस बड़ा सा जानवर मुझे आके खा जाएगा, अगर मैं इस एक्सपीडिशन को भेजूंगा, तो भी मैं इस एक्सपीडिशन को भेजने से बाज नहीं आऊंगा, मैं इस एक्सपीडिशन को कंटिन्यू करूंगा, लाजमी तौर पे करूंगा, क्योंकि ये मेरे नबी पाक की सुन्नत थी। तो इन दो डायलॉग से आपको हजरत अबू बकर के नेचर के बारे में ये पता चलता है कि ही वॉज अ स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट्स सुन्ना। प्रॉफिट की सुन्नत के एक स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे हजरत अबू बकर, और वो किसी भी कीमत पर उससे हटने वाले नहीं थे, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? तो इससे हमें हजरत अबू बकर का ये भी पता चलता है कि उन्होंने पूरी दौरे खिलाफत के अंदर किस तरीके से स्ट्रिक्टली जो है ना वो प्रॉफिट की सुन्ना को अप टू द मार्क रखा, ठीक है ना। और हजरत अबू बकर को ट्रस्ट था, सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला के ऊपर, कि अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब होता क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ पर आप लोगों से सवाल, प्रिपरेशन जब स्टार्ट होती है तो मुझे बताएं आर्मी का लीडर हमारा कौन है? इस एक्सपीडिशन का लीडर कौन है? इस एक्सपीडिशन का लीडर है, जिसके नाम की एक्सपीडिशन है, उसामा बिन जैद, हु वाज द सन ऑफ जैद बिन हारिस। ठीक है। इस वक्त उसामा की एज सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स है। कितने ईयर्स है? उसामा की एज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स है। तो वो कंपेनियंस जो मना कर रहे थे हजरत अबू बकर को कि आप एक्सपीडिशन कंटिन्यू नहीं करें क्योंकि मदीना को खतरा है, उनको उन्होंने जब ये डायलॉग सुने हजरत अबू बकर से कि अगर मुझे पता चले एक जानवर भी आके मुझे खा जाए तो भी मैं नहीं रुकूंगा, या ऐसे डायलॉग सुने फ्लैग वाले, तो उन सीनियर कंपेनियंस को इस चीज का एहसास हो गया कि हजरत अबू बकर रुकने वाले तो है नहीं। तो लिहाजा इन कंपेनियंस ने हजरत अबू बकर को एक और सजेशन दिया, और वो एक और सजेशन ये दिया, हजरत अबू बकर को बोला कि उसामा की इस वक्त एज सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। 20 साल का नौजवान सीरियंस के आगे नहीं लड़ सकेगा। तो ये जब सजेशन मिला, हजरत अबू बकर ने इस सजेशन को भी रिजेक्ट कर दिया।
क्यों रिजेक्ट किया, उसके पीछे रीजन क्या है, जो मैंने आपको बातें यहाँ पर याद करवाई थी। वो रीजन ये है कि उसामा को एज अ लीडर अपॉइंट करने वाली शख्सियत खुद नबी पाक की थी। इस वजह से हजरत अबू बकर ने बोला मैं इस फैसले में कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा, क्योंकि होली प्रॉफिट ने उसामा को खुद अपॉइंट किया था एज द लीडर। सही है ना। तो इससे हमें यह पता चलता है वंस अगेन कि हजरत अबू बकर वॉज वेरी डिटरमिन्ड टू फॉलो प्रॉफिट्स कमांड्स एट एनी गिवन कॉस्ट। ठीक है ना। अब होता क्या है, आर्मी तैयार होती है और हजरत अबू बकर के इस फैसले की वजह से सीनियर कंपेनियंस, जैसे फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे साद बिन अबी वकास, जो आपके मामू जान भी थे, ठीक है, आपके यानी होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के, इसी तरह उबैदा बिन जर्रा, ये तमाम लोग, देवर ऑल वर्किंग अंडर ओसामा बिन जैद। ठीक है ना। यानी तमाम जो सीनियर लीडर्स थे वो अंडर आ गए थे किसकी लीडरशिप में, ओसामा बिन जैद की। इतनी इस प्रिपरेशन के साथ जो है ना, वो हमारी आर्मी वो है वो मदीना को leaves Medina. With all of this preparation, our army leaves Medina and they are now heading towards what? They are now heading towards Syria. ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन होता है। अब ओसामा जाते हैं सीरिया। ठीक है। एंड यहीं पर लिख लेते हैं, छोटी सी दो तीन बातें और हैं। ओसामा गोज टू सीरिया। ठीक है। ओसामा अटेन्स सक्सेस। ठीक है। और कहा जाता है कि विद इन 40 डेज, ठीक है, ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 40 डेज ड्यूरेशन, ओसामा रिटर्न टू रिटर्न्स टू मदीना विथ विक्ट्री। ठीक है, विथ विक्ट्री। सही है ना भाई। सो दिस वाज एन इंडिकेशन कि हजरत अबू बकर का जो ट्रस्ट लेवल है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर कितना ज्यादा था। दिस इज नोन एज उसामाज एक्सपीडिशन टू सीरिया। अब इसके ऊपर आपको 10 मार्कर एक क्वेश्चन नहीं आएगा पूरा, इट विल बी अ कंबाइंड क्वेश्चन। ये वाला जो टॉपिक है वो कंबाइन होकर आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन कैसे आ सकता है भाई, इलेक्शन प्लस एक्सपीडिशन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसी तरीके से एक्सपीडिशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से एक्सपीडिशन प्लस टू प्रॉफिट्स आ सकता है, टू फॉल्स प्रॉफिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज बेसिकली दिस टॉपिक इज टेस्टेड एज अ कंबाइंड टॉपिक इन अ कंबाइंड क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर इसमें कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई दर्द है तो पूछ।